गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 131। महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक संदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों ये दिया था सारनाथ में। तो डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया था, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उन्होंने कौशल, विशाली, कौशंबी व अन्य राज्यों में भी उपदेश दिए, पर सबसे ज़्यादा उपदेश जो उन्होंने दिए थे वो दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट। मौर्य शासन की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र थी। तो 138 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। कृष्णा देवा राय वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये बाबर के समकालीन थे। तो 139 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। कृष्ण देव राय जो थे वो तुलुब वंश के महान शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्ण देव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगोज पायस आया था। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड ताजमहल? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो 140 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्यता कला का जो स्वर्णिम कहा गया है। शाहजहां के द्वारा निर्माणित भवनों में जो है बिल्डिंगों में जो है वो दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, आगरा का मोती मस्जिद है, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल जो है वो भी जो है शाहजहां ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी अबू फजल ने। तो 141 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो की थी दयानंद सरस्वती में 1875 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज पूछा जाता है, उसकी स्थापना जो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में पूछा जाता है, उसकी स्थापना जो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों एक प्रार्थना समाज भी पूछा जाता है, उसकी स्थापना जो है वो 1870 में केशव चंद्र के सहयोग से एम जे रनाड़े, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र ठाकुर आदि ने जो है मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 143 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन इसमें है। तो दोस्तों ये है कंकरेंट लिस्ट में, संवर्ती सूची में। तो 144 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जस्टिशियल इन नेचर? निम्न में से कौन सा बाध्य योग्य प्रकृति का है? तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशियल हैं। तो 145 का सी जो है वो राइट होगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, 145 का सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। तो 146 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा के इलेक्शन जो अगले साल 2024 में जो है आने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, गवर्नर इज बोर्न बाय, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हो रही है उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो, या उसके अलावा जो कोई वरिष्ठ, अगर वो नहीं होंगे तो वरिष्ठ जो भी न्यायाधीश होगा वो जो है ना शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विच इज एन इग्निस रॉक, कौन सी अग्निशाल है? तो दोस्तों 148 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है एक इग्निस रॉक है, आग्नेयशाल है, ठीक है। बाकी जो सैंडस्टोन है, शैल है या मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। आग्नेय अवसादी शैल जो है, ठीक है, वो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, ऑनश्योर ब्रिज डेवलप इन, तटवर्ती समीर निर्मित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन ए दिन में, ठीक है। 149 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज द काउज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ए जो इसका राइट ऑप्शन दिया है, ठीक है, जिसके कारण जो है वायुमंडल का जो तापमान जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस से जो है निकलती है। 151 है द नेम ऑफ इंडियाज साउथर्न मोस्ट टिप, भारत के सुदूर दक्षिण सिरे का नाम क्या है? तो दोस्तों 151 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। 151 का सी जो है वो राइट। दोस्तों ये जो है बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम जो था वो पिगमिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। दोस्तों सुदूर दक्षिण सिरे का अर्थ है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी शोर है, जो अंतिम शोर है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। और दोस्तों भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो पश्चिमी सिरा है वो है सल क्रीक गुजरात में, ठीक है। और जो पूर्वी बिंदु जो है वो तिब्बत में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा एंड बिंध्यास, सतपुड़ा और बिंदे के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों ये बहती है नर्मदा नदी। तो 152 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर दरें जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इंक्रीज जो है वो ए जो है वो राइट ऑप्शन है 153 का। जब महंगाई बढ़ती है तो जो कर की दरें हैं वो भी बढ़ती हैं। 154 है द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो दोस्तों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 154 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।